आज के इस वीडियो में हम टाइमर को लैच करना सीखेंगे कि किस तरह से हम टाइमर को लैच कर सकते हैं। टाइमर जो है वो एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन की फील्ड में, जिसको कि होल्ड करना और डी होल्ड करना ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। और ये एक अहम जिसको हम कह सकते हैं कि एक लॉजिक है, किस तरह से हम टाइमर को होल्ड करवा सकते हैं कि टाइमर अपना टाइम पूरा करने के बाद जो है वो खुद ही वो बंद हो जाए और जो हमारा कंपोनेंट हो, जो मोटर हो, जो पंप हो, जो हम चला रहे हैं वो खुद ही बंद हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इसको होल्ड करना सिखाऊंगा, किस तरह से जो है हम टाइमर को होल्ड कर सकते हैं। तो इस टाइम आपके सामने जो है वो इसकी वायरिंग डायग्राम है। ये एक वन लाइन डायग्राम भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे, मैग्नेट कॉन्टेक्टर नॉर्मली ओपन पॉइंट वाला, पुश स्विच नॉर्मली क्लोज वाला, पुश स्विच पी से, और लास्ट में जो है वो कॉइल का पॉइंट है। तो इसकी जो है हार्ड फॉर्म टाइप जो है उसकी वायरिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से जो है बिल्कुल सेम आप इसके कनेक्शन करें और ये टाइमर जो है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वायरिंग। उसके लिए हमें दो पुश स्विच, एक मैग्नेट कॉन्टेक्टर जो कि 220 वोल्ट का हो, उसकी कॉइल हो, और हमें चाहिए होगा एक टाइमर। टाइमर जो है उसमें क्या होता है कि उसमें नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं। हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, और 2 नंबर और 7 नंबर जो हैं वो सोर्स यानी कि कॉइल के पॉइंट हैं। तो 2 नंबर और जो 7 नंबर हैं वो कॉइल के पॉइंट हैं, ठीक है। तो चलें वायरिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लाइन वाली साइड से जो है वायरिंग शुरू करेंगे, जिसमें मैग्नेट कॉन्टेक्टर और पुश स्विच के 2 पॉइंट आ जाएंगे, सही है। मैग्नेट कॉन्टेक्टर का जो है हमने एक पॉइंट यूज़ करना है जो कि होगा नॉर्मली ओपन पॉइंट, जो कि होल्ड के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी जो है हम नॉर्मली ओपन पॉइंट के जो कॉन्टेक्टर का नॉर्मली ओपन पॉइंट है उसके एक तरफ का जो टर्मिनल है उसमें हम लाइन वाली वायर भी लगा देते हैं, क्योंकि वो वाली वायर भी हमने इसी पॉइंट पर लगानी है।
आप देख सकते हैं कि पुश स्विच का और मैग्नेट कॉन्टेक्टर का और जो है नॉर्मली क्लोज पॉइंट वाला जो हमारे पास था पुश स्विच, वहाँ पर जो है वायर लग गई है। तो ये वाली जो वायरिंग है यहाँ से पुश स्विच से, जो नॉर्मली क्लोज वाला पुश स्विच है उससे पीछे वाली सारी वायरिंग हो गई है। अब हमने जो हमारे पास पुश स्विच है नॉर्मली क्लोज वाला, उसका जो दूसरी तरफ वाला पॉइंट है उस वहाँ से जो है हमने वायर वो टाइमर के नॉर्मली क्लोज वाले पॉइंट पर लेके जाना। टाइमर की कॉइल तक जो फेज़ है उसको लेके जाएंगे, मतलब कि 8 नंबर से जो है 8 एक जो लूप का जो एक तरफ का टर्मिनल है वो 8 नंबर पर लगेगा और दूसरी तरफ का जो है वो कॉइल वाले पॉइंट पर लगेगा। कॉइल वाले 2 पॉइंट हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, तो इसमें हम जो है वो 2 नंबर पर भी लगा सकते हैं वायर और 7 नंबर पर भी, लेकिन मैं 2 नंबर वाले जो पॉइंट हैं उसमें ही लगाऊंगा।
हमने जो न्यूट्रल की वायर लगानी है मेन जो होगी वो भी हमने इसके साथ ही लगा देनी है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रल की वायर जो है वो पूरे सर्किट में किसी भी जगह पर इस्तेमाल नहीं होगी। तो यहाँ तक जो है हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल आसान सी वायरिंग है, इसमें जस्ट आपने ख्याल रखना है कि आपने न्यूट्रल की वायर जो है वो कोयल तक ही लेके आनी है, सही है। उसके अलावा जो है आपने वायर जो है वो डायग्राम के मुताबिक लगा देनी है, तो आपका जो टाइमर है वो होल्ड हो जाएगा। अभी जो है मैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ एक जो है वो पैनल लैंप की लाइट लगा रहा हूँ। पैनल लैंप जो होता है, पैनल लाइट जो होती है वो लगा रहा हूँ, ताकि जैसे ही टाइमर हमारा ऑन होगा तो हमारी जो पैनल लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी, सही है। तो उसके कनेक्शन में ज़रा कर लेता हूँ। उसमें क्या होगा कि हमने फेज़ जो है उसको कॉन्टैक्टर के जो 3 पॉइंट बाकी हैं हमारे, इनमें से किसी